हजरत इस्माइल 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में हजरत इब्राहिम को दोबारा मक्का आने की इजाजत नहीं मिली। वो दिन रात अपनी बीवी और बेटे को याद करते, उनके लिए दुआएं करते। 7 साल बाद एक रात उन्होंने ख्वाब देखा। कोई कह रहा था, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। यह सुनकर वो घबरा कर उठे। अगली सुबह उन्होंने 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। इस बार उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही आवाज आई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इशारा उनके प्यारे बेटे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से थी तो अपने बेटे से। उन्होंने महसूस किया कि शायद अब मेरा रब चाहता है कि मैं अपने बेटे को उसकी राह में कुर्बान कर दूं। सुबह हुई, उन्होंने एक तेज धार की छुरी ली, ऊंटनी पर सवार हुए और मक्का की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल थी। जरा सोचिए दोस्तों, जिस बेटे के लिए 40 साल दुआ की, जिसे बुढ़ापे में पाया, उसे गले लगाने तक का वक्त नसीब नहीं हुआ, और जब अब मिलने की इजाजत मिली तो यह हुक्म भी साथ था कि जाकर बेटे से मिलो और फिर उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। ऊंटनी का हर कदम उनके दिल पर वार कर रहा था। एक तरफ बेटे से मिलने की खुशी और दूसरी तरफ यह सोच कि उसी को छुरी के नीचे लिटाना है। इधर इस्माइल रोज अपनी अम्मी से पूछते, अम्मा जान, मेरे अब्बा कौन है, कब आएंगे? बीवी हाजरा प्यार से जवाब देती, बेटा परेशान ना हो, एक दिन तेरे अब्बा जरूर आएंगे और फिर हम सब साथ रहेंगे। और आखिर वो दिन आया। हजरत इब्राहिम 1 महीने का सफर करके मक्का पहुँचे। बीबी हाजरा ने जैसे ही उन्हें देखा, खुशी से उनकी आंखें भर आईं। इस्माइल ने भी अपने अब्बा को पहली बार देखा और दौड़कर गले लग गए। इब्राहिम ने बीवी से कहा, मेरे बेटे को तैयार करो, मैं आज उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। बीवी हाजरा बहुत खुश हो गई। कहाँ उन्हें मालूम था कि बेटे के नसीब में आज कुर्बानी लिखी है। उन्होंने जल्दी से बेटे को तैयार किया और फिर इब्राहिम उसे लेकर मीना की वादी की तरफ रवाना हुए। इस्माइल खुश थे, हंसते खेलते अपने अब्बा के साथ चल रहे थे। इब्राहिम कभी बेटे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराते तो कभी आंखें भर आती कि मैं उसे कुर्बान करने जा रहा हूँ। रास्ते में शैतान एक जान पहचान वाले शख्स की सूरत में आया। उसने पूछा, ए इब्राहिम, कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा, एक काम से। उसने पूछा, क्या इस्माइल को जिबा करने जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा, क्या कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को जिबा करे? शैतान बोला, हाँ देख रहा हूँ आप यही करने जा रहे हो। क्या आपको यकीन है कि यह अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम ने फरमाया, अगर यह मेरे रब का हुक्म है तो मैं उसकी फरमाबरदारी जरूर करूंगा। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहिम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, वह अपने काम से गए हैं। शैतान ने कहा, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को जिबाह करें? वह यह समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। यह सुनकर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वही जवाब दिया, अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे जिबा करने के लिए जा रहे हैं तो वह बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ तो वह जमरे पत्थर मारने की जगह के पास आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। शैतान रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। उन्होंने फिर 7 कंकरियां मारी। शैतान फिर रास्ता छोड़कर हट गया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी। शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामों पर कंकरियां मारने की याद आज भी बाकी है और हाजी उन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं जब हजरत